अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ मी आबिद ज़ैदी। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो पिछले कुछ सालों से अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ एज अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, जिसमें मैं जो है वो ई कॉमर्स से रेलिवेंट और स्पेशली अमेज़ॉन से रेलिवेंट जो है वो सर्विसेज सर्व कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट को इंटरनेशनली। एंड आई क्रिएट अ कंटेंट ऑन यूट्यूब एज वेल, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहा होता हूँ, जिसमें उससे रेलेवेंट ई कॉमर्स और अमेज़ॉन से रेलेवेंट जो है वो टॉपिक रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है कि किसी हम टॉपिक को कवर नहीं करने जा रहे, लेकिन हम ये देखने जा रहे हैं कि एक एज अ 6 फिगर फ्रीलांसर अपवर्क के ऊपर जो है वो किस तरह अपना दिन स्पेंड करता है, उसे हम देख रहे होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट या ई कॉमर्स से रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल बी देयर टू आंसर यू, ठीक है। सो सारे जो भी हम आज के दिन में चीज़ें करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस तरह के और भी व्लॉग्स मैं डेली बेसिस के ऊपर लेकर आता रहूँगा और उसमें आपको डे टू डे दिखाता रहूँगा कि हम अपना दिन किस तरह स्पेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी जो है ना हम अपने ऑफिस के अंदर आ गए हैं और नॉर्मली मैं जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि जो हमारे 11 AM है इसके ऊपर हम ऑफिस में आ जाएं ताकि डिसिप्लिन जो है वो हमारा बरकरार रहे, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है टाइम, बट मोस्टली जो है ना 11 AM के ऊपर हम ऑफिस के अंदर होते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि किस तरह डे टू डे टास्क को हम कर रहे होते हैं और पूरा दिन हम किस तरह स्पेंड करते हैं। आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको यही सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ मीटिंग्स हैं हमारी, लेकिन वो जो है वो इवनिंग में, और कुछ पेंडिंग टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है और ईमेल्स वगैरह को रिव्यू करना है, तो वो सारी चीज़ों को अभी थोड़ा बहुत देखते हैं और आपसे जो है वो इन चीज़ों की झलकियाँ भी शेयर करते रहेंगे। सबसे पहले यूजुअली मैं आके जो है अपनी सारी ईमेल्स को जो है वो एक बार रिव्यू करता हूँ, एंड जो हमने अपने लास्ट डे के अंदर ईमेल सेंड की होती हैं एंड उनको रिव्यू करता हूँ, एक बार उनके आंसर्स को रिव्यू करता हूँ, या कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल होती है तो उसे रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले मेरी जो है वो रूटीन यही रहती है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ईमेल जो है मुझसे मिस ना हो सके। हमारे हमने अपनी ईमेल वगैरह चेक करी तो हमने देखा कि हमें मैसेज रिसीव हुआ था 3:15 के ऊपर ऑन अपवर्क, जहाँ पे क्लाइंट कह रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पे क्लाइंट कह रहा था कि हाय आबिस, we have a Amazon FBA store that needs your expertise. We would like to potentially onboard you onto our team. Like they want me to discuss the things on call. So मैंने इनको रिस्पॉन्स किया कि यस, हम जो है मीटिंग अलाइन कर सकते हैं। सो आज मेरी इनके साथ जो है वो इनके 12 PM के ऊपर, ठीक है, EST टाइम जोन, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आई थिंक 10 PM हो रहा होगा, 10 PM हो रहा होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। सो एक मेरी मीटिंग ये सेट हुई थी। अच्छा, मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये थी कि पहले जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट किया था, एट दैट टाइम आई नोटिस कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा बैड थी, ठीक है। जब मैं क्लाइंट्स को किसी को रिस्पॉन्स करता था, सो इतना मैं बुरा रिस्पॉन्स कर देता था तो आगे से क्लाइंट का रिस्पॉन्स आता ही नहीं था, ठीक है। जो नाउ अडेज जो बिगनर्स फेस कर रहे होते हैं कि हम क्लाइंट्स को मैसेजेस तो कर देते हैं, उनका हमारे पास रिस्पांस नहीं आता, अब हम क्या करें। बहुत सारे ऐसे इस तरह से सवालात जो होते हैं वो पूछे जा रहे होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो उसमें एक जो है ना आपका मैसेज और कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सही कम्युनिकेशन नहीं करते ना क्लाइंट के साथ, सही मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते ना, या सही मैसेज को समझ नहीं पाते ना, तो आप उसका रिप्लाई भी गलत तरीके से या सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से क्लाइंट ये देखता है कि मैंने जो बात बोली है इस फ्रीलांसर को, इसको मेरी बात ही समझ नहीं आई, तो ये मेरा काम कैसे करेगा, ठीक। सो आई वांटेड यू टू यूज दिस ऐप टू मेक अ रिप्लाई, ठीक है। और आप अभी अपनी कम्युनिकेशन, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो इस ऐप के थ्रू आप भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, और एक अच्छे क्लाइंट जो है वो विन कर सकते हैं, उसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन का नाम क्या है? एप्लीकेशन का नाम है माई रिप्लाई AI, ठीक है। माई रिप्लाई AI एप्लीकेशन का नाम है। मैं इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
ये देखें, अगर आपको सही तरीके से नज़र आ रहा हो, माई रिप्लाई AI इसका नाम है, ठीक है। सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ऊपर जो है वो जिसका भी मैसेज है आप ऊपर मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपको सेलेक्ट टोन, देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है चीज़ कि जब भी आप किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आपको किस टोन के अंदर रिप्लाई करना है उसकी लाइन का, ठीक है। फ्रेंडली टोन में करना है, फॉर्मल टोन में करना है, फनी टोन में करना है, ठीक है। टोन बड़ी मैटर करती है। आप जब भी किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप फ्रेंड की टोन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल मैसेज क्रिएट करना है, सो आप उस टोन में उसको मैसेज को राइट करवा सकते हैं माई रिप्लाई AI से, ठीक है। तो बड़ी हेल्पफुल रहती है ये यहाँ पे। उसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस के ऑप्शन आ जाते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे देखें इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, जर्मन, मल्टीपल लैंग्वेजेस इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं जो आप उसमें रिप्लाई लिखवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कंसर्न होता है कि लॉन्ग जो है वो आपके पास रिप्लाईज आ जाते हैं, सो इसको आप शॉर्ट भी करवा सकते हैं। मैनी फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर सकते हैं, और इन शॉर्ट अल्टीमेटली आप अपने क्लाइंट विन करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इवन अगर आपको क्लाइंट का मैसेज नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट कर लें, ये खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली उसको स्क्रीनशॉट को रीड आउट करेगी और देखेगा AI के किस सीक्वेंस में किस तरीके से इस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, और देन अकॉर्डिंगली उसके वो आपका रिप्लाई जनरेट करके देगा। सो इट हेल्प मी अ लॉट। अच्छा, अभी हो गया नमाज का टाइम, अब हम जाएंगे नमाज के लिए और नमाज पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ के वापस आएंगे और अपने जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो नमाज के लिए चलते हैं और फिर दिन वापस आते हैं। अच्छा, हमने जो है वो लंच कर लिया है। नॉर्मली अगर हमें कहीं बाहर से खाना होता है तो हम यासीन को प्रेफर करते हैं। जो शमसी सोसाइटी, अल-फलाह और रफ़-ए-आम की तरफ रहते हैं वो लोग जानते होंगे कि यासीन बिरयानी का टेस्ट कैसा है। तो अब हम वापसी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा काम देखेंगे जो हमारा रह गया करनी थी। बेसिकली मेरे कुछ टास्क है जिनको मैंने कंप्लीट करना था, उसमें एक कीवर्ड रिसर्च का टास्क था, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का मुझे कीवर्ड रिसर्च करना था तो मैंने उसका कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट किया, एंड देन मुझे उसकी जो है वो ऑप्टिमाइज कॉपी बनानी थी तो मैंने उसकी कॉपी करी, ठीक है। ऑप्टिमाइज कॉपी बनाई है, एंड देन जो है वो आज के ये 2 हमारे टास्क कंप्लीट हो गए, और कुछ मज़ीद और भी टास्क थे वो हमने करने। मैं आपको अपने टीम मेंबर से भी मिलवाऊँगा आज के ब्लॉग के अंदर। कुछ हमारे रिमोट होते हैं, कुछ हमारे पास ऑन साइट होते हैं। सो एक हमारे साथ अभी है, ये हैं जैन, ये हमारे साथ जो है वो टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं। इनकी जो रोल्स रहते हैं मोस्टली वो कोल्ड ईमेलिंग रहती है, जिसमें ये ब्रांड को रीच आउट कर रहे होते हैं और जो है उनके साथ मीटिंग्स वगैरह बुक कर रहे होते हैं, और जो कोल्ड ईमेलिंग कर रहे होते हैं ब्रांड्स को जो प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। सो इन्हीं से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है जैन खान, सारा काम ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। एक और भाई हमारे साथ काम कर रहे होते हैं डेली, जो कि हमारे भाई भी हैं, और ये टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं अपवर्क के ऊपर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो सर्विसेज सर्व कर रहे होते हैं इंटरनेशनली ऑन अपवर्क। 7 PM हो चुके हैं और हम जो है वो नॉर्मली 11 AM से 7 PM तक काम कर रहे होते हैं, और बट थोड़ा मैं रेस्ट लूँगा 7 PM के बाद, नमाज वगैरह का टाइम हो जाएगा, फिर रेस्ट लूँगा और देन अगेन मुझे काम करना है। मैं वो बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं जो है वो मोस्टली लेट नाइट तक काम कर रहा होता हूँ। मेरा आने का तो टाइम होता है लेकिन जाने का कोई ख़ास टाइम नहीं होता। मेरी 8 बजे एक मीटिंग है, उसके बाद 10 बजे एक मीटिंग है, बट जो 10 बजे एक मीटिंग है वो मुझे मैसेज रिसीव होता है वर्क के ऊपर, दे वांट मी टू ऑन बोर्ड इन देयर टीम। सो उनके साथ, और इसके अलावा जो है एक मेरी मीटिंग आज ही जो है वो एक और मेरी मीटिंग है जो कि एक क्लाइंट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू आए थे वो। सो यहाँ पे देखें, ये इनके आई थिंक यहाँ पे देखें, ये इनसे मेरी ये वाला मैसेज अगर आपको नज़र आ रहा तो इनके साथ जो मेरी मीटिंग है वो है ऑलमोस्ट
10 AM EST टाइम, सो इट मीन्स यहाँ के 8 PM हो रहे होंगे। सो इनके साथ मेरी मीटिंग है, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और अगर मैं इंटरनेशनली सर्विस सेल कर रहा हूँ तो मोस्टली ये रहता है कि मेरी मीटिंग्स जो हैं वो रात में लेट नाइट हो रही होती हैं और मुझे जो है अवेलेबल होना पड़ता है अगर मुझे उस प्रोजेक्ट को विन करना है। तो अच्छा, व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से समथिंग हेयर, लाइक बहुत सारे लोग जो है फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि उनके क्या जो है वो चीज़ें भी होती हैं, आई मीन कि किस तरह कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की, लाइक एंड। और अगर आपकी मीटिंग्स हैं तो आपका टाइम अगर 11 से 7 तक है तो आप उसी में नहीं रहेंगे। अगर आपकी मीटिंग बाद में है तो देन यू विल हैव टू बी अवेलेबल एट दैट टाइम, ताकि आप प्रोजेक्ट्स को विन कर सकें। और इनिशियल स्टेजेस के ऊपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप सोलो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फ्रीलांसर बनने से पहले इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। और मोस्टली अगर आप अपनी सर्विसेज इंटरनेशनली सेल करना चाहते हैं, सो यू शुड कीप इन योर माइंड कि जो टाइम का डिफरेंस है ना, ये एक बड़ा डिफरेंस है। और मोस्टली एजेंसीज़ और कंपनीज़ जो वहाँ से हायर कर रहे हैं वो उनके अपने टाइम जोन के हिसाब से ही वो चाहते हैं कि आप उनके टाइम जोन में के हिसाब से काम करें, बिकॉज जब भी कोई क्यूरी हो तो वो भी आंसर दे सकें, और उनको कोई पूछना हो कोई चीज़ तो वो आपसे आंसर ले सकें। सो इन चीज़ों को माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है। एंड सेकंड नंबर पे कंसिस्टेंट रहना बड़ा ज़रूरी है। एंड किसी नैरो नीश के अंदर जो है वो अपने आप को अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, सो होपफुली यू विल गेट अ प्रोजेक्ट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, चाहे अपवर्क हो, फाइवर हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। आई नो कि जो प्लेटफॉर्म है ये सैचुरेट हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन अगर आप जो है अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं, सो होपफुली यू विल गेट अ रिजल्ट। और इससे रेलेवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो नीचे फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी देयर टू आंसर यू इफ़ यू थिंक आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस, सो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एंड अगर व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।